दर्द सहते सहते एक वक्त ऐसा भी आता है कि कोई धोखा भी दे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तक हम दर्द सहते सहते पत्थर के हो चुके होते हैं। उन बातों पर भी रोना नहीं आता जिन बातों को अगर पहले कभी सुन लिया होता तो शायद रो रो के मर जाते। लफ्ज़ तकलीफ़ नहीं देते, तकलीफ़ देती हैं वो उम्मीदें जो हम दूसरों से वाबस्ता कर लेते हैं। और हम लोग इतने पागल होते हैं कि एक ही शख्स से बार बार धोखा खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारा पसंदीदा शख्स होता है। ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत ये भी है कि हम ये चाहते हैं कि हर कोई हमें समझे, हमारी माने, हमसे मोहब्बत करे, हमेशा नरमी से पेश आए। खुद हम कुछ भी करें, कह दें, कोई कुछ ना कहे। क्यों? सामने वाला इंसान नहीं है? क्यों उसके सीने में दिल नहीं है? क्यों उससे दर्द नहीं होता? आप जो चाहें वो हो, क्या सामने वाला कोई ख्वाहिश नहीं कर सकता? आपके ख्वाब हैं तो क्या सामने वाले के नहीं हो सकते? उसके पास क्या जज्बात नहीं है? क्या हर वक्त सिर्फ खुद परस्ती ज़रूरी है? क्या सिर्फ खुश रहने का हक सिर्फ आप ही का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने वाले को भी समझे, उसके जज्बात और एहसासात का भी ख्याल करे। किसी की ख्वाहिश का गला ना घूंटे। किसी को ये भी हक नहीं कि वो दूसरे इंसान की तजलील करे। खुदारा दूसरों को भी जीने का हक दें। वक्त के हिसाब से चलना पड़ता है, ठोकर के बाद आखिर संभलना पड़ता है। साथ देने वाले जब औकात बताने लगते हैं, उम्मीद के झूठे ख्वाब से निकलना पड़ता है। जब ज़मीरों का सौदा सरेआम होने लगे, नुकसान सच बोलने का भरना पड़ता है। जिस वक्त खिलौना समझते हैं हमको हमारे अजीज़, फिर किस्मत के हाथों हमें बहलना पड़ता है। दुनिया की हसीन वादियों को कौन छोड़ता है? ज़िंदगी की ज़िद पर सबको मरना पड़ता है। मुझे अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ से नफ़रत हो गई है तो वो अपने हक़ पर होकर भी वजाहत देना, अपनी सफाइयाँ देना। क्योंकि जब अगला इंसान आपको समझना नहीं चाहता तो खामोश हो जाना चाहिए। इतना खामोश कि वो इंसान आपको पहले जैसा सुनने के लिए तरसे। मुझे ऐसा लगता है शायद मैं गुज़रते दिनों के साथ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रहा हूँ। यूं ही बैठे बैठे आंखें नम हो जाती हैं। कहने को मेरे पास हर रिश्ता है, लेकिन फिर भी मैं खुद को लावारिस महसूस करता हूँ। हजूम में होते हुए भी एक सन्नाटा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा सब कुछ छिन गया हो मुझसे। किसी भी चीज़ में दिल नहीं लगता। कहीं खामोश बैठकर घंटों सोचता रहता हूँ। इस ख्यालों की दुनिया में भटकता रहता हूँ। अजीब बेचैनी है, एक जगह रुका ही नहीं जाता। बस दिल करता है कहीं दूर चला जाऊँ, ऐसी जगह जहाँ मेरे अलावा कोई ना हो। वहाँ जाकर बहुत ज़ोर से चीखूँ, मैं ज़िंदा हूँ या मर चुका हूँ मैं नहीं जानता। ज़िंदगी ज़ब्त है, सज़ा है, क्या है? ज़िंदगी दर्द है, दवा है, क्या है? वो जो एक शख्स तुझको मुयस्सर है, वो अगर ना हो मुयस्सर तो मज़ा क्या है? और तेरे हाथ की लकीरों में अगर वो नहीं है तो फिर तेरे हाथों की लकीरों का होना क्या है? और अगर तेरी रातों में उसकी यादें ही नहीं हैं तो फिर तेरा इश्क में हंसना और रोना क्या है? अगर तू बोले कि तुझे इश्क है और अना भी बाकी है, फिर मैं बोलूँ तेरा इश्क करना क्या है? मैं समझता हूँ कि वो शख्स कभी अपनी ज़ात से मोहब्बत नहीं कर सकता जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया हो, जिसको अपनों ने छोड़ दिया हो। ऐसा इंसान अजियत पसंद हो जाता है, फिर उसे खुद में कोई अच्छाई नज़र नहीं आती। मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद को सच्चा होते हुए भी झूठा साबित होते देखा है। मैंने महसूस किया है कि आपके अपने भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। आप मुनाफिकत करें तो सारी दुनिया आपकी है। जहाँ आपने सच बोला, हक बोला, किसी को उसकी गलती दिखाई है, आपको इतना शर्मिंदा किया जाएगा कि आप समझेंगे कि शायद आप ही गलत हो। लेकिन इस सब में एक चीज़ को सामने रखें और वो है ज़मीर। मैं जो करता हूँ सही
और गलत में खुद को ज़मीर की अदालत में खड़ा करता हूँ और फिर छुप कर आंसू पहुँच के मुस्कुरा देता हूँ कि मेरा अल्लाह सब देख रहा है और ज़्यादती करने वालों को वक्त आने पर मुंह की खानी पड़ती है। बस सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। ये दुनिया और उसके लोग कभी आपके नहीं हो सकते। इंसान की फितरत है, कोई भी चीज़ हो उसकी कदर 2 बार करता है, मिलने से पहले और खो देने के बाद। तुम्हें भी मेरे होने से पहले कदर थी मेरे साथ रहने से। तुम थक गए थे या यूं कहूँ उकता गए थे। अब तुम्हें ताहयात के लिए खुद से अलग करता हूँ और मुझे यकीन है मेरी गैर मौजूदगी तुम्हें इतना तो बता देगी कि तुमने उसे खोया है जो सिर्फ तुम्हारा था। ये आदतें भी ना कितनी अजीब होती हैं, कहीं किसी के साथ को तरसती हैं, कहीं दिल से बंधे रिश्तों को रोती हैं, कभी चाहतों से फरेब खाती हैं, कभी कहीं बेसबब गिराती हैं, कभी मजबूर होकर मिन्नतें करती हैं। ये आदतें भी ना अनजान दिलों से जुड़ जाती हैं, एक मीठे बोल में मर जाती हैं। कभी पैरों आंगन के झूले में बैठे बैठे किसी को सोचती हैं, कभी अनदेखी और अनजानी सी बेनाम मोहब्बतों को हंसती हैं। यूं ही बिला वजह और बेसबब शब भर किसी का रास्ता तकती हैं। ये आदतें भी ना कितनी अजीब होती हैं। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद फ़कत सॉरी कह देने से दिल को करार आ जाता है। आपकी शर्मिंदगी से उस इंसान की ज़िंदगी पहले जैसे हो जाती है? नहीं, कभी भी नहीं। आप उस इंसान के सब्र को इतना भी ना आजमाएं कि उस इंसान को आपकी निदामत पर हंसी आने लगे। मेरी आंखों ने चंद ख्वाब देखे, लेकिन हालातों ने उन ख्वाबों को तोड़ दिया। मैंने मुनाफिकों के गिर्द लोगों के हजूम देखे, लेकिन मुकद्दर ने मुझे मुनाफिक बनने से बचा लिया। सच्चाई के रास्ते पे चला तो हजूम में लोग खुद गर्ज दिखे। कहकहों में छुपा रोता जहां देखा, दर्दों को मुस्कुराहट में छुपाते लोग देखे। लेकिन ये टूटे ख्वाबों की किरचियां लिए मैं जहां जहां से गुजरा लोग मतलबी देखे। लेकिन अब दुनिया का दिखावा भटकाता नहीं मुझे। हाँ, इतनी सी उम्र में मैंने दुनिया की हर रंग देखे। दर्द सहते सहते एक वक्त ऐसा भी आता है कि कोई धोखा भी दे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त तक हम दर्द सहते सहते पत्थर के हो चुके होते हैं। उन बातों पर भी रोना नहीं आता जिन बातों को अगर पहले कभी सुन लिया होता तो शायद रो रो के मर जाते। लफ्ज़ तकलीफ़ नहीं देते, तकलीफ़ देती हैं वो उम्मीदें जो हम दूसरों से वाबस्ता कर लेते हैं। और हम लोग इतने पागल होते हैं कि एक ही शख्स से बार बार धोखा खाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारा पसंदीदा शख्स होता है।